हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक एक सेकंड का अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए आप एक एक सेकंड को ज़ाया ना करें, एक एक सेकंड का उपयोग करिए। तो दोस्तों, जब आप सुबह उठते हो, केवल उस पल को एक बार महसूस ज़रूर कीजिए। जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आप उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। उस दिन, उस पल क्या होगा, लोगों का आपके प्रति नज़रिया कितना बदल जाएगा और आपके माँ बाप के आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो खुशी के होंगे। बस केवल एक उस पल से आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य तय हो जाएगा। तो कितना बदल जाएगा सब कुछ आपके लिए, लोगों का नज़रिया, माँ बाप की, लोगों की नज़रों में इज्जत, माँ बाप की नज़रों में आपकी इज्जत। तो उस पल को एक बार ज़रूर महसूस किया करिए, तो दिन भर आप मोटिवेट रहेंगे, आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 6/12/2021 शिफ्ट थर्ड के हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा प्रतिदिन आपको एक हिंदी और एक जीएस प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के सेट का टेस्ट लिया जाता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों, एक बात और, कल से मेरे द्वारा प्रतिदिन टॉपिक वाइज, हिंदी के सभी टॉपिक वाइज, जैसे विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो सबका टॉपिक वाइज भी 2021 में प्रीवियस ईयर के कि जो भी क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज भी आपको मैं कराने जा रहा हूँ। मिस हिंदी में आपको 40/40 लाना है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपको भी करना, बस आपको वीडियो को लाइक करना, लोगों को बीच में शेयर करना है, और यदि पहली बार चैनल को देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास का पहला प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? आपको बताना, मुहावरा लिखा हुआ, उसके सामने उसका अर्थ लिखा हुआ, तो किस विकल्प में मुहावरे से उसका अर्थ मेल नहीं खाता? तो कलम न रुकना मीन्स लिखते ही रहना, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला। कलम दान देना मीन्स लिखने की नौकरी देना, बिल्कुल सही है। कलम ना उठ सकना मीन्स लिख ना सकना, ये भी सही है। कलम कसाई मीन्स कलम को तोड़ने वाला नहीं होता है दोस्तों, ये जो क्रूरता पूर्वक लिखता है, क्या होता है? जो क्रूरता पूर्ण लिखता है, उसके लिए होता है। या हम लोग कहें, जो कठोर लिखता है, जो कठोर लिखता है या क्रूरतापूर्ण लिखता है, उसके लिए होता है। कलम कसाई मतलब कलम तोड़ने वाला नहीं होता, तो ये आपको याद रखना। चलिए, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमक हलाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नमक हलाल का मतलब होता है दोस्तों, जो उपकारों को मानता हो, उपकारों को मानता हो, को मानता हो, या स्वामी भक्त कहें, स्वामी भक्त। तो उपकारों को मानता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कृतज्ञ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नमक हलाल मीन्स क्या होता है? कृतज्ञ मीन्स जो उपकारों को मानता हो या स्वामी भक्त हो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने क्लास का अगला प्रश्न है, जो बहुत जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत जानता हो उसको क्या कहते हैं? बहुक। क्या कहते हैं? बहुक। ऑप्शन डी आंसर। आगे क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, कुछ जानता हो। और विज्ञ क्या होता है दोस्तों? जिसकी जानकारी बहुत हो, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। ओके, तो अपना आंसर कौन हो जाएगा? बहुगुणित, ऑप्शन डी।
चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आपको अपना उत्तर पहले गैस करना है, और गैस करने में यदि आपको समय लगे तो वीडियो को पुश करें और अपने उत्तर को गैस करें, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपना उत्तर मिलाएं, और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपके द्वारा कमेंट में जब बताया जाता है आपका स्कोर, तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोग ईमानदारी से वीडियो को देखते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा? दोस्तों बताना आपको, पयोधर, पयोधी, पयोध, पयोज। तो कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा? पयोज। मिस मैंने बताया था जल के पर्यायवाची में यदि आप जा जोड़ दो तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? तामरस, जलजात, सतदल, बाकी तो सब आप जानते ही हो, पंकज, अरविंद वगैरह, राजीव, सब कुछ आप जानते हो। पयोधर किसका होता है? मेघ का या बादल का है हम लोग, या स्तन का है, या तालाब। पयोधी मिस समुद्र का, पयोद मिस ये भी मेघ या बादल का, मेघ या बादल का। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। पता नहीं इसमें दीक्षा की कौन सी वर्तनी सही होगी, तो दीक्षा की ऑप्शन डी में जो वर्तनी दी गई वो सही होगी। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। यह लोक का विलोम शब्द क्या होगा? यह लोक का परलोक, सांसारिक, भौतिक, लौकिक। तो यह लोक का विलोम शब्द क्या होगा? परलोक। यह लोक मीन्स यह लोक, तो यह लोक का क्या होगा? परलोक में दूसरा लोक। सांसारिक का क्या होगा दोस्तों? पारलौकिक। सांसारिक मीन्स लौकिक, लौकिक मीन्स का क्या होगा? पारलौकिक में दूसरा लोक। भौतिक का आध्यात्मिक, मिक। और लौकिक का अलौकिक या पारलौकिक, अलौकिक या क्या हो जाएगा दूसरा? पारलौकिक। तो ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन तो मेरे द्वारा जिस प्रश्न में व्याख्या की जरूरत होगी तो आपको व्याख्या दी जाएगी, और जिस प्रश्न में व्याख्या की जरूरत नहीं होगी तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है अपनी क्लास का, महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। तो हिंदी का थोड़ी, हिंदी की क्या हो जाएगा? हिंदी की का जगह क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, महादेवी जी। तो आपको क्या करना है, मतलब जो रेखांकित भाग है उसको प्रतिस्थापित करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री था, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी का सुविख्यात कवित्री था, हिंदी का सुविख्यात कवि थी, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, नहीं तो देखा जाए तो हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, था की जगह थी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना सही हो सकता है। मिस मैंने आपको बताया भाई वो क्या महिला है, तो आप यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग आना चाहिए। तो महादेवी जी हिंदी का नहीं, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो अगर यहाँ था की जगह थी होता तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द को आपको चुनना है। लक्ष्मण कौन सा सही है? ऑप्शन ए में जो लिखा है लक्ष्मण, ये सही है, ये तो सभी लोगों को आता ही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो फल केवल फल खाता है तो फलाहारी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फलाहारी। अल्पाहारी जो बहुत कम खाता है, जो कम खाने वाला, कम खाने वाला क्या हो जाएगा? अल्पाहारी। अन्नाहारी जो केवल अन्न खाता है, जो केवल अन्न खाता हो। शाकाहारी जो केवल शाकाहार करता हो, मिस जो साग सब्जी, साग भाजी, फल, मिस केवल शाकाहार भोजन करता हो तो उसे हम शाकाहारी कहेंगे। और जो केवल मांस खाता हो मांसाहारी, जो केवल अन्न खाता हो अन्नाहारी, जो केवल फल खाता हो फलाहारी, और जो कम खाता हो तो अल्पाहारी।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, किस भाग में त्रुटि है तो आपको दिखाना है। तो सीढ़ियाँ क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, सीढ़ियाँ गलत लिखा हुआ, सीढ़ियाँ को सही कर दो। सीढ़ियाँ कैसे लिखते हैं हम लोग, सी नी या मीन्स इसमें पड़ वाला डा होता है, तो किसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी में। मीन्स किसमें का गलती हमारी, सीढ़ियों में। तो सीढ़ियों से मीन्स का गलती कहाँ है, सीढ़ियों से। क्योंकि इसकी बर्तनी ये सही है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मन में उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका, रिक्त स्थान भरो। मीन्स टकराव, संघर्ष, युद्ध, द्वंद्व। मन में क्या उत्पन्न हो गया, द्वंद्व उत्पन्न हो गया, तो मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा यहाँ के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन से में दोनों आपस में विलोम नहीं है और बाकी तीन में होंगे। तो ऑप्शन ए यौगिक अयौगिक बिल्कुल सही है, यौगिक का अयौगिक होता है। लचकीला कड़ा सही है, लचीला का कड़ा ही होता है। यौवन वार्धक्य, यौवन का वार्धक्य भी होता है। योगी का वियोगी ना हो के दोस्त क्या होता है, भोगी होता है। क्या होता है, भोगी। तो ये आप क्या रखना, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनाथ आश्रम में रहते हैं, रिक्त स्थान भरो। मिस अनाथ आश्रम में कौन रहता है, वो तो नाम ही से मालूम चल रहा क्या रहता है, अनाथ रहते हैं। तो अनाथ बच्चे कौन रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं। मध्यम वर्ग के बच्चे, सीमंत बच्चे, झोपड़पट्टी के बच्चे, अनाथ बच्चे। तो क्या है, अनाथ आश्रम में कौन रहेगा, अनाथ रहेगा, तो अनाथ बच्चे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता। रेखांकित को प्रतिस्थापित करना आपको। मिस जो रेखांकित है उसमें कुछ गलती होगी, उसकी जगह कौन सा सही आएगा, और कोई गलती ना हो तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, वो ऑप्शन हम लोग को चुनना है। तो बताइए, उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता, उसकी क्या, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। मीन किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव तो है, गलत है। उसका पूरी लाभ नहीं मिलती, ये भी गलत है। उसके पूरे लाभ नहीं मिलता, ये भी गलत है। उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, मीन्स जो किसान अपनी मेहनत करते हैं उसका उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपना। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपना। ठीक है, उसकी की जगह क्या होगा, उसका, पूरी की जगह पूरा लाभ नहीं मिलता बस। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, शक्ति, संपदा, सौंदर्य, विरासत। तो संपदा क्या होगा, संपदा। तो दोस्तों शक्ति का क्या होगा, बल, पराक्रम। सौंदर्य का क्या होगा, विरासत का क्या होगा, सौंदर्य का क्या होगा, रमणीयता। सुंदरता। और विरासत का क्या होगा, उत्तराधिकारी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आकाश को चूमने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, गगन चुंबी। क्या होगा, गगन चुंबी। आकाशवाणी क्या क्या होती है दोस्तों, आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी को हम लोग आकाशवाणी कहते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। मिस क्या होगा दोस्तों, उसे परिश्रम करनी नहीं चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। क्या होगा, करने की जगह क्या हो जाएगा, करना चाहिए, करना चाहिए। तो कौन से भाग में त्रुटि हो जाएगी अपने में, ऑप्शन एक में त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन किस में त्रुटि हम लोग, भाग एक में त्रुटि है, तो भाग एक किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। तो अपना ऑप्शन डी से हो जाएगा। मीन्स क्या कह रहा है, किस भाग में त्रुटि है, तो किस भाग में त्रुटि है, परिश्रम करनी नहीं, परिश्रम करना चाहिए। तो भाग एक में त्रुटि है, भाग एक किस में, ऑप्शन डी में। तो उससे परिश्रम करना चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो इस प्रकार पूरा भाग सही हो जाएगा। विभक्ति में कभी अपना ब्लैंक प्लेस नहीं खोना चाहिए। तो ब्लैंक प्लेस में क्या आएगा, क्या नहीं खोना चाहिए, क्रोध, धैर्य, शांति, धन।
तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या? अनेकों बार देख चुका हूं, कोई त्रुटि नहीं। मैं आपको बताना इसमें किस भाग में त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं, तो भाग फोर्थ में कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन चुनना है आपको। तो अनेकों बार देख चुका हूं, कोई त्रुटि नहीं मीन्स अब मैंने आपको बताया था एसएससी को अनेकों से बहुत प्रेम है, अनेक से बहुत प्रेम है, तो मीन्स अनेक मिल जाए तो आप समझना कि गलती होने के लगभग चांसेस वहीं रहते हैं। तो अनेकों नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? अनेक होता है। अनेक स्वयं क्या होता है? ये बहुवचन है, तो अनेकों तो निरर्थक हो जाएगा। तो मीन्स किस भाग में त्रुटि है? भाग एक में त्रुटि। भाग एक किस में? ऑप्शन बी में है। तो आपको ऑप्शन बी चुनना है। एक बार और दोस्तों ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, भाग एक हुआ तो उन्होंने ऑप्शन देखा भी नहीं और ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं, या भाग दो हुआ ऑप्शन बी को टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपको देखना है भाग एक किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपको देख के ही लगाना है। सही करते हुए भी जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करें, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। रेखांकित भाग में क्या आएगा जो सही होगा? सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, क्या होता है? उगता है, मीन्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे अपने 20 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके एग्जाम में कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके द्वारा किया गया एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं और भी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट होता रहता हूँ। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको इस टेस्ट या इसके पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल रोजगार भित कपिल पर उपलब्ध है। तो आप टेलीग्राम पर रोजगार भित कपिल सर्च करेंगे तो एक ही बार में मेरा चैनल आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से इसका डाउनलोड करके आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कल से सेपरेट जैसे कि मैंने बताया था टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हिंदी में आपको पूरे में 20 मार्क्स लाना है, उसके लिए मैं पूर्णतः प्रतिज्ञारत हूँ। आपको एक एक कंटेंट ढूंढ के दूंगा, बस आप बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों को बीच में शेयर ज़रूर किया करें। ओके, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।